Dear students and friends, do you often forget after learning? Are you not able to recall in your examination? क्या आप किसी टॉपिक को याद करने के बाद उसको भूल जाते हैं? क्या आपको एग्जामिनेशन में कुछ पढ़ी हुई लर्न किए करे हुए टॉपिक को याद करने में प्रॉब्लम आती है? इफ़ यस, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज़ वेरी कॉमन। ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये बहुत आम बात है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है और उसकी कुछ रीजंस हैं ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम उन रीजंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मेमोरी है वो 3 टाइप्स की होती है। एक मेमोरी होती है हमारी जिसको बोलते हैं हम सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो हमारी सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, टच करने की, उससे रिलेटेड होती हैं। किसी चीज़ को हम कुछ लगभग आप सोचिए कि सिर्फ हाफ सेकंड तक ही हम किसी चीज़ को या 1 सेकंड तक जो हम चीज़ को याद रख सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में आपका ध्यान कहीं चला जाता है, एक मोमेंट के लिए जाता है और उसके बाद फिर आपका ड्राइविंग में फोकस हो जाता है। तो वो उसको जो मेमोरी होती है कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ को आपके माइंड में आना, उसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। सेकंड जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि हम किसी चीज़ को 4-5 मिनट्स तक अपने माइंड में रख सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं, इसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। किसी टॉपिक को, जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, टीचर आपको टीच कर रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपको जब टीचर समझा रहा है तो आपको चीज़ वो समझ आ रही है और उसी टाइम अगर टीचर कोई क्वेश्चन पुट करता है तो आप उसका जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो टॉपिक होता है। और जो नेक्स्ट जो होती है वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है चाहे वो कोई 5 मिनट पहले कोई चीज़ हमने लर्न करी है उसको हम रिकॉल कर पाते हैं, दोबारा बता पाते हैं, या कोई हमने 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी चीज़ को जो लर्न किया है, जिसको किसी को समझा है, उसको दोबारा से रिकॉल कर पाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो हमारा जो टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। कंप्यूटर में आपको इसको समझाने के लिए मैं कंप्यूटर का एग्जाम्पल देता हूँ। कंप्यूटर में जैसे 2 टाइप की मेमोरी बताते हैं आपको टीचर्स में, आपने पढ़ा हुआ। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें रैम और रोम होता है। जैसे आपने कोई फाइल खोली है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, तो वो फाइल कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म में रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो रहती है। और उसी फाइल को जब आप सेव कर देते हैं तो वो फाइल जो है, वो कंसेप्ट जो है जिस पे आपने काम किया, चाहे आपने कोई ड्राइंग बनाई है, चाहे आपकी कोई वर्ड फाइल है, चाहे कोई पीपीटी है, तो वो कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। ऐसे ही ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड में हमने किसी चीज़ को सुना, सीखा, जब तक वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट हमारे माइंड के अंदर सेव नहीं होता, तब तक उसको टॉपिक को दोबारा से रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में अगर आप किसी फाइल को सेव नहीं करते, उसको दोबारा से अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको फाइल वहाँ नहीं मिलेगी। ऐसे ही आपका लर्न किया हुआ, आपका टॉपिक को स्टडी किया हुआ, जब तक वो आपके माइंड की हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता, दोबारा से आप उसको रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ पार्ट आप रिकॉल कर पाएंगे, कुछ पार्ट आप उसको यू विल फॉरगेट इट। तो इसको आज मैं आपको समझाता हूं कि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को लर्न करने के बाद उसको परमानेंटली अपने माइंड के हार्ड डिस्क में कैसे सेव कर सकते हैं। मैंने आपको 3 इजी स्टेप्स बताने हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप है रिवीजन। और रिवीजन कैसे करनी है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन का होता है कि कभी हमने किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को, किसी भी कंटेंट को लर्न करने के बाद जो फर्स्ट रिवीजन है वो 24 आवर्स के अंदर होनी चाहिए। पहली रिवीजन करेंगे 24 आवर्स में। अगर लर्न करने में आपको 10 मिनट्स लगे हैं तो जब सेकंड टाइम फर्स्ट जब रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा 1 या 2 मिनट उस चीज़ को रिवाइज करने में। दूसरी रिवीजन आपने करनी है विद इन अ वीक। 7 डेज के अंदर आपकी रिवीजन उसी टॉपिक की, उसी चैप्टर की होनी चाहिए, तो आपको वो लर्न रहेगा। थर्ड रिवीजन करने हैं आपने विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ जब आप रिवीजन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 90% जो लर्न किया हुआ है
आपके माइंड की वो हार्ड डिस्क में, जिसको कि मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको इजीली आप एग्जामिनेशन में जाकर रिकॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप रिवीजन नहीं करते और एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, मान लो 2 मंथ पहले आपने किसी टॉपिक को लर्न किया है, तो क्या होगा, आपको उसका 5% या 10% ही ध्यान में रहेगा। आपको दोबारा से लर्न करना पड़ेगा और आपको जितना पहले टाइम लगाया था लगभग उतना टाइम लगेगा। तो इसलिए रिवीजन का जो इम्पोर्टेंट है वो हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है, और वो कांस्टेंट और रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए। जिस स्टेप्स में मैंने आपको बताया कि 3 रिवीजन इन अ मंथ, फर्स्ट विद इन 24 आवर्स, सेकंड विद इन अ वीक एंड थर्ड विद इन अ मंथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारा हैंड, माइंड और आईज का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। वो कैसे होता है, जब हम किसी टॉपिक को लर्न करते हैं, उसको लर्न करने के बाद उसके नोट्स बनाना, उसको लिख कर देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम लिख कर देखते हैं तो हमारा माइंड भी उस टाइम यूज होता है, हमारे हैंड की मूवमेंट, हैंड के साथ हम लिखते हैं वो यूज होती है, और हम आईज को भी यूज करते हैं लिखते समय। तो हैंड, माइंड और आईज के कोऑर्डिनेशन से हम लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइंड मैप। ये माइंड मैप क्या होता है, कोई टॉपिक आपने लर्न किया है, उस टॉपिक को मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, इसमें आपको पिक्चर भेजूंगा माइंड मैप की, आप देख लीजिएगा, साइड में है भी। तो उसको आप देखिए कि किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, डायग्राम बनाकर उसका डिवाइड कर दें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें, उसको अपने माइंड में पिक्चराइज करने की कोशिश करें पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे टॉपिक को। तो वो क्या होगा, इससे आपको लर्न करने में, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में ईजी होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक अगर आपका लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाता है तो आप उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वीडियो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।